तो आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा एडवांस जाने वाला हूँ, वॉल्यूम प्रोफाइल को भी ऐड करने वाला हूँ और जो हमारा 200% का वॉल्यूम था उसे किस तरह से और एडवांस में यूज़ करते हैं उसे मैं बताऊंगा। ये प्रॉब्लम उनको आती है जिनकी एंट्री के कारण वो प्रॉब्लम करते हैं, और बहुत सारे लोग अभी तक देखते आते हैं कि हम एंट्री किसी तरीके से हमने तरीका सब यूज़ किया है बट वो यूज़फुल नहीं होता है, क्योंकि सब कैंडलस्टिक पैटर्न पे ही बताते हैं। बट मैं जो बता रहा हूँ वो लॉजिकल होता है और वही रियल मार्केट में वर्क करता है, क्योंकि प्राइस ही डिफरेंस होता है मार्केट में। तो वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस हो सकता है, आपके सर से थोड़ा ऊपर जा सकता है, पर आपको थोड़ा धीरे धीरे देखना है। क्योंकि यहाँ पर मेन ये है कि आप जितना परफेक्शन से वीडियो को देखोगे, उतना ध्यान लगा के देखोगे, तो वो आपके चार्ट में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज वो आपको यहाँ पर यूज नहीं होगा। ठीक है, तो आते हैं हम स्क्रीन पर और मैं बताता हूँ कि किस तरह से हमको इसको यूज हो गए। उसके बाद आपको पता चला कि हाँ, इसने तो रिजेक्शन लेके इसने क्लोजिंग की है, पर आपको 15 मिनट की कैंडल ही बता देगी कि हाँ ये क्लोजिंग कर दी है इसने, मतलब वो जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसमें रिजेक्शन ही होगा। ये होता है, इस कारण से मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करता है और रिवर्स होता है। इसलिए मैंने जो पहली स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पर जो वॉल्यूम 100% होता है ना, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए बायर्स का वॉल्यूम है। अब यहाँ पर सभी लोग क्या सोचते हैं कि बायर्स का वॉल्यूम है और यहाँ से तो बाइंग आनी चाहिए थी, बट यहाँ पर सेलिंग आई है। अब यही रीज़न है कि मार्केट में एक तो आपको ये चीज़ पता है कि लिक्विडिटी स्वीप होती है। अब लिक्विडिटी स्वीप किस तरह से होती है आपको पता है कि थोड़ा रेंज करता है, या एक्यूपलेशन मैनिपुलेशन जो एसएमसी में आपने देखा है फलाना फलाना, ठीक है, बट उसकी चीज़ में बात नहीं कर रहा हूँ। बात यह करता हूँ कि मार्केट में जब भी लिक्विडिटी स्वीप होती है वो दो तरीके से मार्केट में होती है, अभी तक मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, जितना मैं जो कि हमारा फुटप्रिंट चार्ट है उसको देखकर मैंने जितना समझा है, तो उसमें एक चीज़ होती है कि जब भी कोई लेवल होता है जहाँ से मार्केट को एंट्री या एग्जिट करना होता है, वहाँ पर मार्केट अपना हाई क्वांटिटी के साथ में सेम ट्रेंड का वॉल्यूम डालता है। सेम ट्रेंड का वॉल्यूम मतलब कि जैसे एग्जांपल के लिए बायर का ट्रेंड है, आपको दिख रहा है बायर का ट्रेंड है, तो मार्केट क्या करता है, एक रेंज क्रिएट करता है, और रेंज क्रिएट करने के बाद में उसका हाई जब ले लेता है, और उसके हाई पर आप कभी भी देखोगे तो हाई वॉल्यूम से कभी भी ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, तो मतलब बड़े टाइम फ्रेम में वो ब्रेकआउट्स नहीं होते हैं बॉडी से, वो वॉल्यूम से कमज़ोर होते हैं। मतलब कि जो हमारा 1 घंटा होता है, 1 घंटे पे हमारा रिजेक्शन ही आएगा, जो कि हमें 15 मिनट बता दिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे कि ये 200% की कैंडल्स थी, बट यहाँ पे बाइंग नहीं आई, यहाँ पर सेलिंग आ गई, और मैं इसी तरीके से यूज़ करता हूँ अपनी एंट्री के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 200% की कैंडल आ गई तो हम बाइंग ही करेंगे। वो एक तरीका ये जो मैंने बताया, ये आपसे ऐड करना, कि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस एरिया की लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, वो आपको 200% की कैंडल ही बता देगी। इसको यूज़ करने का तरीका मैंने तुम्हें यहाँ पर बताया, ठीक है। इसके बाद मैं और एक चीज़ बताता हूँ कि वॉल्यूम को किस तरह से यूज़ करना है। देखो बहुत सारी चीज़ लोग क्या करते हैं कि वॉल्यूम को 2-3 तरीके से यूज़ किया जाता है, बट जितना मैं परफेक्शन से ट्रेड करता हूँ उस हिसाब से मेरा वॉल्यूम का एनालाइज ये कहता है कि वॉल्यूम की जो कैंडल होती है, जो से 200% की जो कैंडल होती है बाइंग की या सेलिंग की, जहाँ से शुरुआत होती है, मतलब कि उसकी ओपनिंग जो होती है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया होता है जहाँ से सेलिंग आ सकती है। जैसे कि ये एक एरिया है एग्जाम्पल के लिए, तो सेलिंग ना इस एरिया से भी आ सकती है, बट मोस्ट ऑफ केस जो रहेगा पावरफुल एरिया वो रहेगा ये। अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पर आपको समझ में आया हो कि एफ का भी एरिया है ना, और मार्केट एफ से भी गिर सकती है, नो प्रॉब्लम। मैं वो चीज़ बता रहा हूँ कि जिसमें आप कभी यहाँ से एंट्री भी लोगे तो आपको एसएल रखना कहाँ पर है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, एसएल यहाँ पे इस एफ के ऊपर रख देंगे, जो कि गलत होगा, क्योंकि एंट्री यहाँ से नहीं, आपको क्या करना है कि आपका एसएल यहाँ रखना है जहाँ पर वॉल्यूम है। जैसे यहाँ पर 200% की कैंडल आपने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए सेलिंग का ट्रेड बनाया, जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि एक सेलिंग का ट्रेड ये बनाया, और यहाँ पर आपने इसको ऐसा रखा है ना। अब जब ऐसा रखा ना, इसके बाद में क्या करना है कि आपको ऐसे इसके ऊपर रखना है 200% की, क्योंकि क्या होगा कि मार्केट कुछ भी करके यहाँ पे रिजेक्शन भी लेगा तो आपका 200% के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सेलर बैठा है। सेलर और बायर बैठने का एक मेन प्रॉब्लम ये भी होता है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि ट्रेंड किस तरह है। ट्रेंड में ये भी रहता है कि कंटिन्यूशन ट्रेंड, जैसे कि ये देखो कंटिन्यूशन ट्रेंड आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। अब आपको यहाँ पे पता चला कि ये एक एफ की कैंडल जो कि 200% का 4H की कैंडल है, आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये एफ का मार्केट है। यहाँ से ये जो एफ मैंने ड्रॉ कर लिया एक नॉर्मल सा, ठीक है, ये बेसिक सा एफ है, इसमें एक एडवांस भी होता है जो अलग होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब जब मार्केट इसमें आया और मार्केट ने यहाँ से पंप किया है ना, अब मार्केट वापस से कंटिन्यू करना चाह रहा है नीचे के लिए। अब यहाँ से बायर इतना एक्टिव था और ट्रेंड भी कंटिन्यू था, बट ये मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, ये रीज़न भी आपको ध्यान में रखना है कि वॉल्यूम को ऐसा नहीं है कि बस वॉल्यूम परसेंटेज देख दिया और मैंने वहाँ पे ट्रेड कर दी, ठीक है। तो हमारा लॉजिक इसे यूज़ करने का तरीका बेसिकली ये है कि आप जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो उसमें करो, पर आप जब एंट्री प्लान कर रहे हो तो इसके हिसाब से एंट्री प्लान करो, क्योंकि ये इतना एक्यूरेट आपको बताएगा कि मार्केट में जो भी बाइंग या सेलिंग हो रही है ना, वो परसेंटेज वाइज पे ही हो रही है, और जो भी वॉल्यूम बता रहा है।
एक चीज़ ये बताई। इसके बाद में थोड़ा सा मैं तुमको एडवांस लेके जाऊंगा जो कि आपको यूज़ होगा। कभी आप जाओगे यहाँ पे सेटिंग्स में, आपको एक चीज़ देखेगी जो कि शायद यहाँ पर है, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे जाओगे तो आपको फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता भी होगी कि इसे किस तरह से यूज़ करना है, बट बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि इसको यूज़ कैसे करते हैं और इसका रियल काम क्या है ना। बहुत सारे लोग इसे डेली में यूज़ करते हैं, बट इसका रियल तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूँ। देखो क्या करना है आपको ना, जो भी आप रेंज निकाल रहे हो, एग्जांपल के लिए आप ना यहाँ से ऐसा कर रहे हो और आपका एक मतलब आपका एक एरिया है जहाँ से आपको बाइंग करना है ना। और मार्केट क्या कर रहा है, एक मोमेंटम ऐसा है, आपको क्या करना है, ये रेंज का मोमेंटम पकड़ना है। मोमेंटम की लास्ट वाली कैंडल लेना है, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, आपको लास्ट वाली कैंडल लेना है और यहाँ पर आपको इसकी आगे वाली कैंडल लेना है। आप इस कैंडल का एक रेंज निकालोगे, आपको 3 कलर की लाइंस मिलेगी। उस 3 कलर की लाइंस में ये बताया जाता है कि किस एरिया में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम प्ले हुआ है, और जहाँ पर ज़्यादा प्ले होगा वहाँ पर मार्केट वहाँ तक आएगा और वहाँ से ही रिवर्स होगा, क्योंकि मार्केट में बाइंग सेलिंग जो भी हो रही है वो वॉल्यूम पे ही हो रही है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए ये इसी एरिया में लगा के बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने ये लिया और मैंने क्या किया, ये एक मोमेंटम था तो मैंने यहाँ पर लगा दिया, और जैसे ही लगाया तो आपको यहाँ पर दिखा कि 3 कलर की कैंडल्स है। अब ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से भी बाइंग करना है, यहाँ से भी बाइंग करना है, आपका जो एरिया निकल रहा है वहाँ पर कंफर्मेशन के लिए ऐड करना है कि हाँ मेरे एरिया पे वॉल्यूम प्रोफाइल भी आ रहा है क्या। अब यहाँ पर आपको पता चला होगा कि देखो, हमने 4H का चार्ट देखा तो वहाँ पे हमें क्या मिला था कि FVG का एरिया भी था जो कि ये था, और साथ में हमें यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से हमें एक एरिया भी मिल रहा है जो कि एक बाइंग का एरिया है। क्योंकि यहाँ पर तो 2 कैंडल है, इसका मतलब ये होता है, दो दो लाइन है ना, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम प्ले हुआ है। तो आगे चल के मार्केट में क्या होगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पे मार्केट में आएंगे और यहाँ से प्ले होगा मार्केट। तो आपसे आप इसी तरीके से ट्रेड करना। मुझे पता है कि ये तरीका यूज़ करने के बाद से आपकी एक्यूरेसी और अच्छी हो जाएगी एंट्री के लिए। मेरा फोकस एंट्री के लिए इसलिए होता है क्योंकि सब लोगों की प्रॉब्लम एंट्री पर ही होती है। बहुत सारे लोग एसएल हिट होने के कारण प्रॉब्लम हो जाती है, और बहुत तरीके यूज़ कर लिए, कोई इंगल्फिंग बनाता है, कोई मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बहुत कुछ देख लिए, बट वो यूज़फुल नहीं है। क्योंकि मार्केट में जो बाइंग सेलिंग हो रही है वो वॉल्यूम पे ही हो रही है और प्राइस पे हो रही है, जो ये साइड से हो रही है। और जो ये मैंने तरीका बताया ये कोई कैंडलस्टिक नहीं है, ये वॉल्यूम है। क्योंकि जहाँ पर वॉल्यूम होगा वहाँ पर मार्केट होगा और वहाँ से रिवर्स होगा, वहाँ पे वॉल्यूम नहीं होगा वहाँ पे मार्केट कभी भी रिवर्स नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अंदर और थोड़ा एडवांस जाऊंगा, वीडियो लाइक कर देना अच्छी लगी तो। वीडियो पे सपोर्ट मिलेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी डालूंगा इसमें और एडवांस जाने के लिए। इसमें मैं वॉल्यूम टिक्स के बारे में बताऊंगा कि वॉल्यूम टिक्स को भी कैसे ऐड किया जाता है। देखो वॉल्यूम इतनी छोटी सब्जेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट इसके लिए मुझे जितना सपोर्ट रहेगा तो ही मैं आगे वीडियो डालूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे वीडियो डालूंगा नहीं, क्योंकि मुझे